बात नहीं लगती। तो क्यों बीमार पड़ता है शरीर? यस ओवर प्लीज। एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन। और क्या पर्पज है बीमार पड़ने का? घर के वातावरण का, माहौल का कुछ असर होता है। बट फाइनल इज एक्चुअली बॉडी वांट्स रेस्ट। रेस्ट। बॉडी वांट्स रेस्ट। तो बॉडी का कम्युनिकेशन करने का तरीका कैसा है? गिव द पेन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पेन। सो इट इज ऑल्सो द स्माइल फिनोमिना, है ना? इट इज ऑल्सो द स्माइल फिनोमिना। तो आप अगर देखेंगे तो कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत दिनों तक बीमार है, समझो चार, समझो एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है, 3 4 दिन 5 दिन, उसके 4 दिन रेस्ट में जाते हैं, और 5वें दिन जब वो उस बीमारी से उठता है तो फ्रेश फील करता है, एक न्यू लाइफ फील करता है। सो इसलिए स्माइल कॉन्शियसनेस ये कहता है कि बीमारियों को क्या करो, तुरंत मेडिसिन को मत, मेडिसिन की तरफ मत जाओ। क्या करो, बीमारियों को एंजॉय करो। सो स्माइल एंजॉयमेंट विद द फीवर। हाँ यस। कभी मैं, क्या मैं भी कभी कभी बीमार पड़ता हूँ या नहीं होगा? ओके। ये शरीर है तो बीमार तो पड़ेगा ही सर। बट पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ, सो आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस when I attended soul seminar, soul meditation with my guru Dr. Pankaj Jain, okay, in Sachi. Okay, we have the, we will हम वहाँ पे प्लान करते हैं सोल सेमिनार का, बट उसके बिहार में। लिए सोल सोल मेडिटेशन। ओके। बिहार बिहार में है ना सर? नहीं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, सांची। सो व्हेन आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम एंड मैं जब घर वापस आया, आश्रम में ही था, सो अबाउट 1 मंथ सीवियर condition in last 1.5 year back. So that was the my मैं कहूंगा कि वो आई टच द लास्ट मोमेंट also। क्या? ऐसे बहुत बार हुआ है, 3 4 बार तो टच करके वापस रिटर्न टू ऑन दैट थिंग। ओके, मतलब एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रायोजिम 4 times आई टच द डेथ पॉइंट, टच द डेथ पॉइंट। ओके। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वापिस क्यों मिला, जीवन वापिस क्यों मिला। ओके। तो समझ में आता है कि जीवन आउटरली, आउटर को जीने के लिए नहीं है, कुछ और समझने के लिए है। तो डेथ या डेथ पॉइंट इज फॉर द अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द ट्रू सेल्फ। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि 1 मंथ, अबाउट 21 days, सब लोग, एज ए मेडिकल डॉक्टर, माय वाइफ इज ऑल्सो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, सो आई डजंट टेक एनी मेडिसिन, बट उस टाइम मुझे लेना पड़ा, कुछ मेडिसिन लेने पड़े। बट पिछले 4 साल से मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ, कुछ भी होता है तो, क्योंकि अगर मैं आपको कह उस रहा टाइम हूँ, क्या डायग्नोसिस हुआ था? एक्चुअली डायग्नोसिस नॉट, मैंने कुछ मेडिकल डायग्नोसिस किया था, ब्लड टेस्ट वगैरह किए थे, बट सीवियर कंजेशन इन द चेस्ट लाइक कोविड सिम्टम्स, कोविड सिम्टम्स। ओके। बट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कोविड के काल में मुझे कोविड नहीं हुआ, सब पेशेंट्स देख लिए मैंने।
हम्म, तो कभी कभी हम बहुत रूट लेवल पे कनेक्ट होते हैं सोल डायमेंशन पे, तो दैट सोल एंड माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज वेरी, जो मेरा रियलाइजेशन है उस टाइम पे, सोल एंड माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सोल कुछ कंफर्म चाहता है, डिटरमाइन चाहता है, सोल कुछ आपको एक अलग से डायमेंशन पे लेके जाना चाहता है, लेकिन मन क्या करता है? मन क्या करता है? नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। सो दैट कॉन्फ्लिक्ट sometimes becomes serious and that impacts on our physical body. ओके, सो बहुत बार जो अकाल मृत्यु होते हैं, अकाल, है ना, अकाल मृत्यु उसको मैं डायग्नोस करता हूँ सोल और माइंड कॉन्फ्लिक्ट। और उन दोनों के चक्कर में बॉडी क्या हो जाती है? सफर करती है और बॉडी गिव अप कर देती है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोल कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस। तो उस 21 दिन में बहुत डीप लेवल की साधना हो गई मेरी, डीप लेवल पे। इसलिए बीमारियों में घबराओ मत। जब कब याद करते हैं आप अपने एक्सट्रीम अल्टीमेट ट्रूथ को, रियलिस्टिक ट्रूथ को कब याद करते हैं आप? जब हम सफरिंग में होते हैं। बट एक बार आपने उसको समझा, उस चीज को क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, स्माइल क्या है, कामनेस क्या है, तो बार बार बीमारियां आना बंद हो जाती। सो अभी मैं बोलता हूं, अगर मुझे कोई सिम्टम भी आ गया तो मैं उसको बोलता हूँ वेट, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बीमार पड़ने के लिए। क्या कहता हूं मैं? बीमारी बीमारी को, तकलीफ को क्या कहता हूँ? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे बीमार पड़ने के लिए। क्योंकि रिफ्लेक्ट होता हूँ। दिस बॉडी इज नॉट फॉर द सफरिंग, नाउ दिस बॉडी इज फॉर द कुछ स्माइल वर्क। स्माइल वर्क को करने के लिए बॉडी को यूज करना। व्हेन, ये ध्यान से सुनिए, व्हेन यू यूज योर माइंड, योर बॉडी, योर एनर्जी फॉर द कुछ स्माइल पर्पस, अपग्रेडेड पर्पस, देन दे डजंट गो इनटू द सफरिंग। ओके, तो ऐसा कुछ समझो, करो जो आपको परमानेंट शाश्वत आनंद की तरफ लेके जाए। बाकी सारी चीजें अपने आप होने वाली है, आउटर जो चीजें हैं हमारी, नो डाउट। कोई छोटा सा भी काम हो सकता है, कोई फैमिली का वर्क भी हो सकता है, कुछ पर्सनल वर्क हो सकता है, बट वहां पे क्या करो? कामनेस, शांति, आनंद। ओके, तो इसी जगह पे मैं सुबह से बैठा हूँ, दोपहर में 1 घंटा खाली आश्रम में तो बैठता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी सुबह से यही इसी जगह पे बैठा हूँ। कुछ कंसल्टेशन चल रहे हैं, सुबह का 2 घंटे का। हमारे जो जापान के 2 स्टूडेंट हैं उनका क्लास हुआ, 2 2 घंटे का सुबह का। सो बीमार पड़ने के लिए टाइम नहीं है। तो जब भी आएगी तो क्या करो? सॉल्यूशन है हमारे पास, मुद्राज है, मेडिटेशन, इतना ब्यूटीफुल साइंस हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसको यूज करना सीख लो। ओके, और धीरे धीरे आपको बॉडी को एक मैसेज जाएगा, नो, अभी हमें बीमार पड़ने के लिए समय नहीं है। जो हमारा रहा हुआ समय है वो किसके लिए है? कुछ स्माइल वर्क के लिए, कुछ स्माइल, है ना। ऐसा नहीं है कि बड़ा कुछ करना चाहिए, बड़े के चक्कर में ही हम फंस जाते हैं। बड़े बड़ा अपने आप होता है, अगर आप अभी का जो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे से, शांति से समझ के, तो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो जो कुछ भी आप समझ रहे हो उसको यूज करो। बाहर के लोगों को अगर समझाना है समझा सकते हैं, कुछ गाइड करो लोगों को, ऐसा हो सकता है, ये है चीजें। जो समझने वाले हैं लोग आते हैं आपके पास। समझो, समझो कोई आपको कंप्लेन करने लगा, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, क्या करो? अपनी फाइल निकालो, जो रिकॉर्डिंग हम जो नोट्स करते हैं,
तो उसको दे दो कुछ मुद्रा टेक्निक, मेडिटेशन करो। सॉल्यूशन की बात करो। प्रॉब्लम की बात सफरिंग में ना होनी चाहिए, सॉल्यूशन में होनी चाहिए। सफरिंग तभी चला जाएगा जब आप सॉल्यूशन को समझेंगे। ओके, सो इस तरह से जाओ। सो बीमारी को क्या करो, स्माइल, वेलकम। हो भी जाती है तो क्या करो, थैंक्स टू दैट, थैंक्स टू दैट बीमारी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी आपको रेस्ट मिलने की, रेस्ट करने की। ओके, क्लियर। तो उस 21 दिन, एक महीने के बाद शायद मैं नहीं बीमार पड़ा। ओके, नहीं बीमार पड़ा, क्योंकि कितनी बार बीमार पड़ेंगे। ओके, सो जस्ट डू द स्माइल, है ना। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे जीवन में, तो उसको समझो। जब भी आपके जीवन में होमो आता है, होमो, वो बाद में कहाँ पे लेके जाता है, कंप्लीट न्यूट्रो की तरफ लेके जाता है। सो कभी घबराओ मत। तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम आ गया, सॉल्यूशन मौजूद है हमारे पास। देर लगेगी, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन है, निकाल सकते हैं। ओके। ओके, सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बताऊंगा कभी धीरे धीरे। सो आई टच द डेथ पॉइंट अबाउट 4 टाइम्स। तो एक बार ट्रायोजन कंप्लीट हो गया है, शायद इतनी जल्दी वापस जल्दी नहीं आएगा वो डेथ पॉइंट। ओके, आएगा फिर भी, आएगा तो क्या करो, क्या करो, रोक के मैं रखना। इसके भेजेगा वापिस। रुकेगा, रुकेगा, हम बोलेंगे रुकेगा। डेथ रुक सकती है क्या, नहीं। डेथ रुक सकती है, एक कंडीशन पे रुक सकती है। अगर सिस्टम को पता है आपके हाथ से कुछ स्माइल वर्क हो रहा है, और आपको इस सिस्टम को आपकी जरूरत है, फिजिकल बॉडी की एग्जिस्टेंस की, तब रुक जाए। समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है। अगर आपके बॉडी का एग्जिस्टेंस सिस्टम को पता है कि रखना चाहिए, कुछ काम करवाने हैं हमारे से, तो रुक जाए। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है ना, समय आया था बट काल नहीं आया था। मराठीमध्ये म्हणतात, वेळ आली होती पण काल आला नाही. काळ आला नव्हता। काल आला होता पण वेळ नाही आली. काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, दॅट इज, है ना। सो देर इज, फॉर विच पर्पज यू आर यूजिंग द बॉडी एंड माइंड एंड सोल डायमेंशन एंड एनर्जी, दैट दैट त्याच्या उसके ऊपर डिपेंड होता है हम कब तक रहेंगे। तो इसीलिए इसीलिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है ना, प्रोफेसर प्रोफेसर ने शरीर को कब छोड़ा, एट द एज ऑफ 68। उनको पता चला अभी हो गया काम, मेरा जितना काम था उतना हो गया, चलो। तो बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि इतने सारे ब्यूटीफुल टेक्निक्स उन्होंने डेवलप किए, फिर वो 100 साल क्यों नहीं जिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो डेस्टिनी वो डिसाइड करते हैं, अभी काम हो गया, चलो। सो जो जो भी एनलाइटमेंट प्रोसेस में उस अवस्था में पहुंचे हैं, वो कालातीत होते हैं। काल उनको बंधन नहीं होता है, समय उनको बंधन नहीं होता है। उन्होंने डिसाइड किया, समझ में आया, वो किस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना जाते हैं, सोल वर्ल्ड को, है ना। दिस इज फिजिकल वर्ल्ड ना, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, मेटाफिजिकल वर्ल्ड एंड सोल वर्ल्ड। सो सोल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए कभी कभी निकल पड़ते हैं। इसलिए बहुत सारे जो साधु संत होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं,
वो क्या करते हैं, लिबरेट हो जाते हैं कभी कभी जल्दी। हमें लगता है ऐसे कैसे हो गया। हम लोकल कॉन्शियसनेस पे देखते हैं, उनका कॉन्शियसनेस लिबरेशन का होता है। सो दैट्स, सो कभी भी जजमेंट नहीं करना है किसी व्यक्ति के बारे में, कोई संत के बारे में। हमारी तर्क बुद्धि जो होते है, हमारी जो लोकल बुद्धि होती है, वो क्या करती है, क्यों लिया उन्होंने समाधि, क्यों लिया, ये तो आत्महत्या हो जाएगी। बट वो आत्महत्या नहीं होती है, वो क्या होती है, लिबरेशन का समय होता है, टाइम होता है। ओके, सो आज हम सीखने जा रहे हैं। ओके, चलो। एक मैसेज डाल दीजिए कि क्लास इज स्टार्टेड, माधवी जी। हाँ मैसेज, सर। हाँ हाँ सर। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास यस। में यस सर। कभी कभी गैप पड़ जाता है तो भूल जाते हैं लोग है ना। Okay? रिकॉर्डिंग्स देखे आपने कल के और परसों के कल इमोशंस कल के? कल का किया सर, पूरा कल का नहीं, कंप्लीट। पर परसों का, परसों, परसों के दिन ये का दो कंप्लीट दिन किया। पहले के, कल तो और परसों तो नहीं हुआ क्लास, हाँ, है तो उसके पहले तक क्लियर किया। ना। हाँ, तो इमोशंस आज हम देखने जा रहे हैं, न्यूट्रो इमोशंस। ओके, न्यूट्रो इमोशंस, न्यूट्रो ऑर्गन्स। सर जापानीज का कल भी है क्या? हाँ, रोज है, डेली है। रोज है। ओके। मुझे वो समझ में नहीं आया डेट्स कौन से है। ठीक है। हाँ, अभी वेंसडे तक है। ओके। थैंक यू। न्यूट्रल इमोशन, न्यूट्रल से आता। इमोशनल बॉडी, इमोशनल बॉडी नहीं। ये एनर्जी बॉडी है आणि फिजिकल बॉडी, शरीर। लक्षण काढलं त्याचा हा आपण तुमच्या बोटासारखंच केलं असं. दिस इज सोल। अभी हम पढ़ रहे हैं माइंड। आहे. अभी सिर्फ सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइंड।
Yeah, like this we can here take with the ring only. Является тестом. हेट्रोफिली नहीं है, हेट्रोफिली नहीं. Now we are taking the mind emotions, no? Here emotions. We are taking the neutral emotions. This is hetero. This is हेट्रो hetero. बोल के आपण सर न्यूट्रो की देख रहे थे ना इमोशंस आज. अपन हेट्रो पे जा रहा है. नहीं, माइंड, पूरा माइंड लेना पड़ेगा ना. ओके ओके. माइंड को हम न्यूट्रो इमोशंस दिख रहे हैं ना. अभी अभी हम लेंगे न्यूट्रो इमोशंस. हाँ, ये अभी कहाँ पे ओपन होगी? ये ये कहाँ पे ओपन होगा? अगर यहाँ पे देखते हैं तो राइट हैंड. ये लेफ्ट हैंड है ना. हाँ. दिस इज लेफ्ट हैंड. राइट हैंड में कैसे ओपन होगा ये? अगर हम इसको देखते हैं तो ये फिंगर्स आएंगे ना, समझने के लिए. राइट हैंड में, अगर ये राइट हैंड में हम चार ओपन करते हैं फिंगर्स, तो यहाँ पे न्यूट्रो इज हियर. न्यूट्रो को हम इनलार्ज करेंगे अब. न्यूट्रो इमोशंस. न्यूट्रो इमोशंस में हम यहाँ पे बड़ी फिंगर लेंगे. ये राइट हैंड की न्यूट्रो फिंगर ओपन होगी. सो हियर इसका नाम कैसे लेंगे हम? यस प्लीज, हेट्रोस्टेम. ये हेट्रो है ना. माइंड. अभी आपको डायग्राम निकालने से ही याद आएगा. हेट्रो माइंड स्टेम, देन हेट्रो इमोशंस, एंड हेट्रो ऑल इमोशंस, एंड न्यूट्रो. यस प्लीज. न्यूट्रो emotions, and this is Newto, wonder. Okay, simple like this. Hetero mind, okay? Hetero mind, spirit, thoughts, intentions, emotions. आवाज आवाज कम हुआ सर. आवाज सबको कम लग रहा है? बिल्कुल कम हो गया. सबको? नहीं सर, सुनाई देगा. बाकी लोगों को आ रहा है, आपके तरफ नहीं है. आ रहा है. कम कम आ रहा. आपको आपको देखो, ये यहाँ बाकी लोगों को आ रहा है. बाकी लोगों को आ रहा है. आपका कुछ सेटिंग देखो. अभी आ रहा है, कम है, कम है. बट बाकी लोगों को आ रहा है ठीक तरह से. ठीक है. हेट्रो 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 माइंड, हेट्रो इमोशंस, न्यूट्रो फिंगर ओपन. ओके. न्यूट्रो का न्यूट्रो वंडर.
राइट हैंड में दिस मुद्रा। ओके, देन हम जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा स्माइल एंड मोडिस्टी, हम लिखते जाते हैं तो हम समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा आप इसीलिए ये बेहतर रहेगा। न्यूट्रो न्यूटो न्यूट्रो वंडर, इसका मंत्रा क्या आएगा? ई अम, देन हेट्रो इज न्यूट्रो हेट्रो। इसका मंत्रा क्या आएगा? ई, यस प्लीज, मंत्रा आ। यहाँ पे लिख के रखिए स्माइल एंड मोडेस्टी। स्माइल एंड मोडेस्टी मतलब, मोडेस्टी का मतलब क्या है? विनम्रता, विनम्रता। ओके, इसका इसका जो ऑर्गन है यहाँ पे लिख के रखिए पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी मतलब आपके हॉर्मोन्स की बॉस, हॉर्मोन्स की बॉस। ओके, पिनियल बॉडी मैं बताता हूँ, है ना, ग्रंथि होती है वो, जहाँ पे पिनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है। देन यहाँ पे आएगा होमो, यहाँ पे होमो पॉइंट हियर, और यहाँ पे हेट्रो। यहाँ पे दो इमोशंस है, एक है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब कौन बताएगा? उदारता, उदारता, औदार्य। और यहाँ पे है एडमिरेशन, एडमायरेशन। एडमायरेशन मतलब, एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, स्तुति करना, या टिपिकल जो होता है ना, एडमायरेशन का मैं बताता हूँ मीनिंग क्या आता एक्नॉलेज करना। है। एक्नॉलेज करना मतलब क्या? दूसरों के बारे में अच्छा बोलना। हम्म, रिस्पेक्ट लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट, वहां पे रिस्पेक्ट करना। ओके, एडमायरेशन किसी व्यक्ति के बारे में a feeling of liking and respecting somebody or something very much, है ना, एडमायरेशन मतलब किसी के बारे में सद्भाव रख सकते हैं आप, सद्भाव, सद्भाव कह सकते हैं या प्रशंसा कर सकते हैं, जो कुछ भी, सद्भाव रखना, एडमायर करना। या फिर किसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, एप्रिसिएशन लिखिए यहाँ। बहुत सारे लोग एप्रिसिएशन चाहते हैं ना, कोई मुझे अच्छा बोले,
चलो इसके इसके एडमायरेशन का ऑर्गन्स है सेक्सुअल ग्लैंड्स, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके। आजकल पीसीओडी जो मिलता है ना, पीसीओडी। कॉमन पीसीओडी है सर, पीसीओडी। कॉमन है, कॉमन हाँ, है। तो मुद्रा कौन सी आएगी? यहाँ पे आएगी, न्यूट्रो का, होमो का, होमो, राइट हैंड में। यहाँ पे हेट्रो न्यूट्रो, हेट्रो हेट्रो न्यूट्रो, पीसीओडी है ना। न्यूट्रो पीसीओडी न्यूट्रो पीसीओएस, न्यूट्रो का, न्यूट्रो होमो न्यू का, न्यूट्रो, न्यूट्रो का, होमो का, होमो, सॉरी, न्यूट्रो का, होमो का, होमो। और उसका उसका ये क्या है, इमोशन क्या है? एडमायरेशन। मतलब अगर आप देखते हैं, जनरली फीमेल्स फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स है बहुत बार, है ना, जनरली रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, है ना, सेल्फ एप्रिसिएशन। जॉब लेवल पे बहुत सारे फीमेल्स को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए दिस मुद्रा, पीसीओडी, पीसीओएस। मंत्रा क्या आएगा? मंत्रा क्या आएगा? ई ओ ओ, ई ओ ओ। इवन जो मेल मेल में भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, मेल मेल में भी, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सारे मेल्स को होता है, उनमें भी ये मुद्रा हेल्प करेगी, है ना। मतलब एक कपल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और दूसरा, प्रेगनेंसी के लिए भी ये पॉइंट बहुत मायने रखेगा, प्रेगनेंसी के लिए भी। ओके। राइट हैंड होमो फिंगर। नहीं, राइट एंड न्यूट्रो फिंगर लेंगे ना, न्यूट्रो इमोशंस चल रहे हैं हमारे। हेट्रो इमोशंस देखे हमने, होमो देखे, अभी न्यूट्रो इमोशंस चल, न्यूट्रो, होमो, होमो। क्या था उसी को हमने न्यूट्रो फिंगर लिए है ना यहाँ पे। ओके। इसका मंत्रा क्या आएगा? ई ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ओके। इसका क्या लेंगे? ओ इसका ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हॉर्मोन्स में। ओके, इसका मंत्र आएगा ई ओ आ, जेनरोसिटी, उदारता। ओके। देन यहाँ पे आएंगे न्यूट्रो लेवल पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ई न्यूटो, कशासाठी आहे? हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो। चलो, न्यूटो इज न्यूटो इज एड्रिनल ग्लैंड,
और इसका इमोशन जो है वो क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, कृतज्ञता का भाव, है ना। बहुत बार ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है ना। कोई कृतज्ञता का भाव। कोई अगर हमें ये बहुत बार मिलता है ना लोगों को, क्या मिलता है? कोई अगर हम किसी का करते हैं तो हम बोलते हैं ना उनको उसका एहसास भी नहीं है। बोलते हैं ना हमने इतना किया उनके लिए, लेकिन उनको, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे मैंने दूसरों के लिए इतना किया है, लेकिन उनके बारे में, उनके मन में हमारे लिए कुछ क्या नहीं है, एहसास नहीं है। लगता है ना, उनके लिए यस सर। मुद्रा। ओके, न्यूट्रो का, न्यूट्रो का न्यूटो। ओके, तो इस साथ में क्या होगी? न्यूट्रो न्यूट्रो का बोलोगी। न्यूट्रो का न्यू न्यूट्रो का न्यूट्रो न्यू- +2 बोलोगी। न्यूट्रो ना, न्यूट्रो का न्यूटो। न्यूटो, कृतज्ञता मतलब भगवान के बारे में हम बोलते हैं कृतज्ञता होनी चाहिए, प्रकृति के बारे में कृतज्ञता होनी चाहिए, या फिर हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति के बारे में। लेकिन अगर हमें भी कोई नहीं देता है तो क्या दुख लगता है ना, आता है, तकलीफ आती है, सैडनेस लगता है, देख। ओके, सो न्यूट्रो का न्यूटो, कृतज्ञता। इसका सीधे सीधे परिणाम कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड किसके लिए यूज करते हैं मालूम है? क्या काम है एड्रिनल ग्लैंड का? क्या करती है एड्रिनल ग्लैंड? आपके इमोशंस जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक्शंस, है ना, इमरजेंसी में वो हमें हेल्प करती है। शॉक, मालूम है आपको? शॉक होता है बहुत सारे, मेंटल शॉक हो या फिजिकल शॉक हो, मतलब शरीर लेवल पे अगर कोई बहुत अचानक से कोई घटना हो गई तो गिर पड़ते हैं लोग, मेंटली फिजिकली डाउन हो जाते हैं। उस टाइम पे ये मुद्रा हेल्प कर सकती है। तो इस टाइम पे आप ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इट्स इमरजेंसी मुद्रा also. You can take this adrenal gland. Then होमो इज, इसका मंत्र क्या आएगा? इसका मंत्र क्या आएगा? ई ई, ई ई अम। ई, ई, अम। ओके, देन आता है होमो। ये क्या, इसका, इसको कैसे लिखेंगे हम होमो को? यहाँ पे आता है से एंडोक्राइन पानक्रियास। एंडोक्राइन पानक्रियास।
यहाँ पे इमोशन आता है प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रार्थना। ओके। और यहाँ पे ऑर्गन आता है एंडोक्राइन पैनक्रियास। डायबिटीज, डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, इनको अब अगर आप देखते हैं तो बहुत ही प्रशंसा प्रिय होते हो। क्या होते हैं? प्रशंसा, मतलब उनको प्रशंसा करनी पड़ती है। डायबिटीज। ओके। सो इनका इसका मंत्र क्या आएगा? ई ई ई ई ओ। ओ डायबिटीज, प्रशंसा, टाइप 1 डायबिटीज। ओके। हाँ, दोनों अदृश्य मुद्रा सर एक बार। हाँ। ओके। हम पहले हाँ इसको लेते हैं। हेट्रो हेट्रो का हेट्रो का न्यूट्रो, राइट हैंड में। न्यूट्रो का होमो। दिस इज मुद्रा फॉर द प्रशंसा, प्रेज एंड डायबिटीज 1, टाइप 1 को हम ले सकते हैं। ओके। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के लिए ये मुद्रा काम करेगी। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के लिए। ओके। और इसका मंत्र क्या? ई ई ओ। ई ई ओ। ओके। ई ई ई ओ। ई ओ ई ई ओ डायबिटीज। अभी हम जाएंगे हेट्रो की तरफ। होमो न्यूट्रो यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन, लव, ई ओ प्रेम। न्यूट्रो न्यूट्रो का होमो। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, थायराइड। थायराइड को किस इमोशन से कनेक्टेड है? लव इमोशन से। थायराइड इज कनेक्टेड विद द लव इमोशन। ओके। और इसका मंत्र क्या आएगा फिर? यस डायबिटीज। प्लीज। ई ई आ। ई ई आ। ओके। ई ई आ ई ई आ। थायराइड, लव। न्यूट्रोजा ओके। एंड देन आता है न्यूट्रो। न्यूट्रो का का आ विच इमोशन? डायबिटीज लव is connected with the thyroid. EER, love deficiency, thyroid. Then which? Okay. Sympathy. Sympathy मतलब सिंपथी ऑर्गन कौन सा है? थाइमस ग्लैंड है, जो रिलेटेड है आपके इम्यून सिस्टम से। सिंपथी मतलब दया, है ना, दया भाव। या फिर हम कभी कभी किसी से चाहते हैं कि हमें कोई पैम्परिंग चाहते हैं, सिंपथी चाहते हैं। सो मंत्रा कौन सा आएगा? ई ई ई। ओके। न्यूट्रो का न्यूट्रो। न्यूट्रो। ओके। सो न्यूट्रो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑर्गन ऑर्गन सर। थाइमस ग्लैंड, थाइमस। मतलब सिंपल आप अगर देखते हैं, आप देखते हैं तो हेट्रो का न्यूट्रो इमोशंस जो है वो सब कनेक्टेड है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। वहां पे लिख के रखिए। अभी जो आज अभी जो आप आज लोग एंडोक्राइन, मतलब कौन से ऑर्गन्स है, देखो एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कनेक्टेड है आपके न्यूट्रो इमोशंस। मतलब अभी जो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इज विच ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द हाइपरटेंशन, कोई बता सकता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। Which gland is connected with the hypertension? Adrenal gland. Okay. Adrenal gland. सो ब्लड प्रेशर, ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके इमोशंस के लिए। कौन से इमोशंस है मुझे बताओ थोड़ा। इसको हम न्यूट्रो वंडर कहते हैं। फर्स्ट इमोशन इज पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी क्या करती है? एनीवन? पिनियल बॉडी का फंक्शन क्या है? आप बोलते हैं ना पिनियल बॉडी, आपका जो डोपामाइन सिक्रेशन है, आपका जो मेलेटोनिन सिक्रेशन है, नींद के लिए कौन सी मेलेटोनिन सिक्रेशन, ये सब कहाँ से है? आपके पिनियल बॉडी से। आपको जो शांति सुकून मिलता है पिनियल बॉडी से, बॉडी लेवल पे। सो दिस इज द स्माइल एंड मॉडेस्टी, विनम्रता। इमोशन कौन सा है? विनम्रता। ओके, पिनियल बॉडी। देन यहाँ पे आता है कौन से दो पॉइंट्स आते हैं? एक है हेट्रो। हेट्रो इज फॉर द सेक्सुअल ग्लैंड्स, टेस्टेस्टोरॉन एंड टेस्टेस्टोरॉन एंड ovaries. ovaries. Okay, even you can take the breast also, breast gland also. Okay, uterus also. Endocrine system of the female reproductive system. And सॉरी, यहाँ पे आएगा वो, होमो में आएगा। सॉरी सॉरी, न्यूट्रो का होमो। ओके, ओवरीज, और यहाँ पे आएंगे टेस्टिस। मतलब फीमेल्स के जो कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हॉर्मोन्स है यहाँ पे आएंगे। मेनोपॉज के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, मेनोपॉज के लिए, मेनोपॉज, मेनार्च, है ना, सेक्सुअल हॉर्मोन्स। ओके, एंड देन यहाँ पे आते हैं आपके टेस्टेस्टोरॉन। बहुत बार फीमेल्स हेट्रो को पे टेस्टोस्टेरोन, हेट्रो पे टेस्टोस्टेरोन हेट्रो पे टेस्टेस्टोरॉन एंड और होमो पे यूटेरस अपना होमो पे यूटेरस, यूटेरस, फीमेल्स, फीमेल फीमेल हॉर्मोन्स। फीमेल ऑर्गन। ओके सर। ओके, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सब यहाँ पे आएंगे। फीमेल्स में टेस्टेस्टेरोन बढ़ जाता है तो क्या आ जाता है? हिर्सुटिज्म आ जाता है ना, पीसीओडी, पीसीओएस में। अनवांटेड हेयर वगैरह आता है। अनवांटेड हेयर्स ऑन द फेस। विच मुद्रा? दिस मुद्रा। ओके, दिस मुद्रा विल हेल्प। ओके, ठीक है। देन न्यूट्रो में क्या आएगा? न्यूट्रो में क्या आएगा? न्यूट्रो इज ग्रेटिट्यूड एंड एड्रिनल। ब्लड प्रेशर के लिए, स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर के लिए इमरजेंसी में ये मुद्रा हेल्प करेगी। देन न्यूट्रो का हेट्रो क्या है? लव, थायराइड, थायराइड ग्लैंड। न्यूट्रो का होमो, एंडोक्राइन पैनक्रियास। एंडोक्राइन पैनक्रियास मतलब डायबिटीज टाइप 1। ओके, एंड इमोशन इज प्रेज, प्रशंसा करना, है ना, प्रार्थना करना। बार बार लोगों को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा आप देखेंगे डायबिटिक्स पेशेंट्स के कॉन्शियसनेस को, तो वो प्रशंसा प्रिय रहते हैं। उनको उनको बोलेंगे,
उनको अगर प्रशंसा नहीं मिली, ऑफिस में नहीं मिली, घर में नहीं मिली, तो टाइप 1 डायबिटीज होना कभी कभी स्वाभाविक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। देन आता है न्यूट्रो सिंपथी, एंड ऑर्गन इज थाइमस ग्लैंड, और थाइमस इज कनेक्टेड विद द इम्यून सिस्टम। ओके, क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? हमने इमोशंस को, माइंड को कंप्लीट किया है। यहाँ पे माइंड को हमने क्या किया है? कंप्लीट। माइंड समझ में आ रहा है सबको? कैसे है आपका मन सबका? माइंड ओके। माइंड, क्या क्या पढ़ा हमने माइंड में? एक बार रिवाइज करते हैं। माइंड, वृत्ति। वृत्ति, वृत्ति मतलब स्वभाव। एक होता है मूल स्वभाव, इनहेरिटेड स्पिरिट। एक होता है एक्वायर्ड स्पिरिट। क्लियर? इसमें लेते हैं हम। देन आते हैं हमारे थॉट्स, विचार। विचारों में हमने क्या क्या लिया है? विचार, विचार कैसे बनते हैं? इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी। देन आते हैं इंटेंशंस। इंटेंशन में क्या लिया हमने? इंस्टिंक्ट, डिजायर, डिटर्मिनेशन, विल। देन आते हैं आपके इमोशंस। इमोशंस में हमने क्या लिया? न्यूटो इज वंडर, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस, एंड न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। तो दिस इज द माइंड। इसके बाहर आपका मन नहीं है। इनको अगर आप प्रॉपर वे से समझेंगे तो इनमें सब आप पाएंगे, मन को कैसे ठीक करना है। इसके बाहर मन मन नहीं जाता। इस इन लेक्चर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार सुनना पड़ेगा। एक बार दो बार सुनने से नहीं होगा, आपको बार बार इनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मन का काम समझ में आएगा। मन का काम समझ में आएगा। ओके। हमने क्या क्या पढ़ा? बॉडी को पढ़ा है, माइंड को पढ़ा है। अभी क्या रह गया हमारा? सोल और एनर्जी बॉडी। और उसके बाद में हमारे कॉजेस, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, यहां से जो इम्पैक्ट आता है हमें, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? दो चीजें हो सकती है। एक तो सब कुछ समझ में आ गया तो कोई डाउट नहीं होगा, और कुछ नहीं समझ में आया तो डाउट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा समझ गया, अभी समझना है। टाइम लगता है समझने को। है ना? दो। जैसे आपने बोला रोज सुनना पड़ेगा तो माइंड में रजिस्टर होता। हाँ। सो तो क्या करो? रोज उसके ऊपर मन को समझो। मन बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन उसको हम नहीं यूज कर रहे प्रॉपर वे से, इसलिए हम सफर करते, है ना? मन की कोई भी बात इन चारों के बाहर नहीं जाती है: स्पिरिट, विचार, संकल्प, और आपके इमोशंस, भावनाएं। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, ये जो कुछ भी साइकोलॉजी की बात करते हैं, वो सब इमोशंस की बात करते हैं। जो आज आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की बात की है, वो सब कहाँ पे काम करते हैं? इमोशंस के ऊपर। बहुत सारी चिकित्सा खाली रेशनल थेरेपी के ऊपर है, मतलब विचारों के ऊपर है। इंटेंशंस एंड स्पिरिट, यहाँ पे कोई काम नहीं करता है। स्पिरिट, वृत्ति किस कोई है? ऐसा कोई है जो, समझो, मैं आपको कितना भी गाइड करूं, समझाऊं, लेकिन आपकी वृत्ति ठीक हो जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, समझाने से बदल जाएगा, पर देर लगेगी।
देर लगेगी, लेकिन उसको आप अगर खुद बदलना चाहे तो ही बदल सकते हैं ना। आप अगर खुद बदलना नहीं चाहेंगे तो नहीं बदल सकते। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास क्या है, अगर कोई बदलना भी नहीं चाह रहा है, किसी पर्पस, दूसरे पर्पस के लिए आया है, तो उसको ये मुद्रा दे दो, अपने आप उसका स्वभाव ठीक होना लगेगा। है ना, आपको लग रहा है कि उसका स्वभाव थोड़ा सा एरोगंट है ना, तो उसको ये मुद्रा दे दो, स्वभाव अपने आप उसका धीरे हाँ, धीरे बदल मुद्रा। जाएगा। मुद्रा सर। स्वभाव स्पिरिट के लिए हाँ, हम ले नहीं, लेंगे अपना हेट्रो का। न्यूटो। हमें लग रहा है उसके कोई, कभी किसी के विचार, पहले ये अपने आप के ऊपर प्रैक्टिस करो, पहले अपने आप के ऊपर। अगर समझो कोई वृत्ति छूट नहीं रही है, क्या करो? कोई वृत्ति छूट नहीं रही है, क्या करो? कौन सी मुद्रा? दिस मुद्रा। कोई विचार, कोई विचार ठीक नहीं लग रहा है, विच मुद्रा? दिस। कोई, कोई आप सोच रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है, विच मुद्रा? न्यूट्रो। इमोशंस, ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, कॉन्शियसली मैं इतना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, चल रहा है, फिर भी कभी कभी इमरजेंसी में मुद्राज को मुझे टच करना पड़ता है अभी भी। है ना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? हर वक्त रियलाइजेशन में आना पड़ेगा। जो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको उस समय, इस समय समझ में आ रहा है उसको पकड़ो। इससे क्या हो जाएगा? अगला ताला खुल जाएगा। समझो आपके पास अभी नोट्स नहीं है, आपके पास नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे लगता है कि मेरा माइंड के इमोशंस को मुझे बैलेंस करना है, टच करो, तो वो खुल जाएगा। वो खुलेगा, दूसरा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके, तो करना जरूरी है, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे स्माइल के साथ, और नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। जीवन को जीना है ना, तो जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा, टूल्स को यूज करना पड़ेगा। बिना साधन के हम साध्य की तरफ नहीं पहुंच सकते। क्या पहुंच सकते हैं? हमारे पास अगर साधन सही नहीं है तो देर लगेगी ना, या शायद पहुंचेंगे भी नहीं, साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, उनको हमें यूज करना आना चाहिए। ठीक है? इसमें कुछ डाउट अभी? सो आज हम लेते हैं न्यूट्रो इमोशंस। सर, एक सिंपल क्वेश्चन था उसके पहले। हाँ, एड्रेनलिन सिक्रेशन बढ़ने से डोपामाइन कम होता है। बढ़ने से, उससे, हाँ हाँ, उससे एंजाइटी भी बढ़ती है, बराबर, नींद भी नहीं बराबर। आती। एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ, स्ट्रेस, ये सब एड्रिनल ग्लैंड के हाँ, इम्पैक्ट्स। तो उसको बैलेंस किया तो ये डोपामाइन सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। यस, नेचुरली सिक्रेट हो जाएगा। उसकी उसकी मुद्रा एक बार। हाँ, न्यूट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूटो, न्यूट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूटो। ई, एड्रेनलिन बैलेंस के लिए। ई, ई, अम। इससे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सर, ये मुद्रा से यस, ना। यस, यस, डेफिनेटली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स
उसी ये हार्मोन्स के वजह से ही है। हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं ना डॉक्टर साहब को, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। यहाँ पे काम कीजिए, इमोशंस और हार्मोन्स के ऊपर काम कीजिए। ओके, चलो एक सेशन लेते हैं हम मेडिटेशन का। न्यूट्रो इमोशंस। हेट्रो का, हेट्रो का, न्यूट्रो एंड न्यूट्रो इमोशंस। मंत्रा कौन सा आएगा अभी ऑल न्यूट्रो इमोशंस के लिए? आ, आ, ई। आ, आ, ई। हेट्रो का न्यूट्रो, नहीं, हेट्रो का हेट्रो। हेट्रो का हेट्रो, अच्छा अच्छा। इमोशंस, इमोशंस है ना, हेट्रो हाँ का हाँ, हेट्रो इमोशंस। और न्यूट्रो, न्यूट्रो। हेट्रो का न्यूट्रो ऑल इमोशन, न्यूट्रो इमोशंस। राइट हैंड में न्यूट्रो फिंगर, राइट हैंड में यस सर, न्यूट्रो, राइट हैंड में न्यूट्रो फिंगर। न्यूट्रो, अच्छा, न्यूट्रो, ओके सर। हाँ बराबर, बराबर। मंत्र आएगा आ, आ, ई। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट स्माइल। जस्ट स्माइल। जस्ट स्माइल।
जस्ट कंटिन्यू। ओके, कल मिलते हैं वापिस। Yes.